हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मयूर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम एमपीपीएससी 2020 प्री की यूनिट 10 यानी कि विभिन्न आयोग सीरीज का सेकेंड लेक्चर जो कि है मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। हम राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ, परिचय, कार्य, संबंधित अनुच्छेद व विभिन्न तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, जिसका गठन 1 फरवरी 1994 या 1 फरवरी 1994 को हुआ था, यह पूरे देश में बनने वाला प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग था। ठीक है, तो यह एक संवैधानिक निकाय है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भी केंद्रीय निर्वाचन आयोग की तरह एक संवैधानिक निकाय है। जब भी हम किसी आयोग के बारे में ये पढ़ते हैं कि वह एक संवैधानिक निकाय है, तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाना चाहिए हमारे दिमाग में कि अगर वो संवैधानिक निकाय है तो संविधान में उसका वर्णन कहाँ पर है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में अगर हम ये देखें तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1993 या 1993 में हुआ था, उसके अनुसार अनुच्छेद 243 के या हिंदी में देखा जाए तो 243 ट, ये आपको हिंदी और इंग्लिश का ध्यान रखना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश में बहुत ही दिक्कत आती है, तो इसलिए आपको रटना पड़ेगा। ये वन लाइन फैक्ट है, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। तो 73वां संविधान संशोधन 1993 जो कि बोलता है कि अनुच्छेद 243 के या 243 ट ये जोड़ा गया, जिसमें पंचायत स्तर पर चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। यानी कि राज्य में पंचायत स्तर पर, जिसमें हम ग्राम पंचायत के, जनपद पंचायत के या जिला पंचायत के चुनाव होते हैं, तो वह राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा। अगर वो राज्य निर्वाचन आयोग करवाएगा तो उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना आवश्यक है। एक तो ये हो गया। ठीक इसी प्रकार 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या 74वां संविधान संशोधन जो 1994 में हुआ था, उसके अनुसार अनुच्छेद 243, आर्टिकल वही है, अनुच्छेद वही है, 243, लेकिन जो इसके सब सेक्शन है उसमें देखिए तो अनुच्छेद 243 जेड ए, ये इंग्लिश में है, हिंदी में देखा जाए तो 243 य क जोड़ा गया, जिसमें नगरीय निकाय के लिए चुनाव करवाने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। नगरीय चुनाव या नगरीय निकाय के चुनाव में हम आ जाते हैं नगर निगम जैसी बड़े शहरों के चुनाव के लिए। तो ठीक है, तो इसलिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करना आवश्यक है। जैसा कि मैंने कल भी बताया था, केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो है वो संसद के यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग जो है सिर्फ 2 चुनाव करवाता है, एक है पंचायत स्तर के और दूसरे हैं नगरीय निकाय स्तर के। ठीक है, अगला सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें है संरचना। तो जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसकी संरचना देखें तो ये एक सदस्यीय निकाय है, यानी इसमें जो एक सदस्य की संख्या है वो केवल एक ही है, यानी कि एक ही सदस्य से मिलकर निकाय बनाए। तो ये सबसे इजी हमारा आयोग हो सकता है। अगर सदस्य संख्या के बारे में बात करें तो सिर्फ एक ही सदस्य इसमें होता है, और एक सदस्य की संख्या कहाँ पर दे रखी है तो आर्टिकल 243 के 1 या अनुच्छेद 243 के 1 में एक सदस्य की संख्या दे रखी है। ठीक है, इसके साथ में इनके कार्यों को करवाने के लिए, सहायता करने के लिए एक सचिव रहता है। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राज्य निर्वाचन आयोग कितना सदस्य होता है, तो सीधा सीधा इसका आंसर होगा कि एक सदस्यीय आयोग है। अब देख लेते हैं सेवा शर्तें। ये सारे जो है वन लाइन फैक्ट है, मैं बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि वन लाइन जो फैक्ट होते हैं उनमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं होता है, वो आपको सीधा सीधा याद करने पड़ेंगे, तो इन्हें बिल्कुल आप रट लीजिए। तो हम देखते हैं, एक सदस्यीय राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है उसमें नियुक्ति, जो एक सदस्य रहता है, जो अध्यक्ष रहता है, उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि राज्यपाल की स्वविवेक शक्ति रहती नहीं है, तो वो मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करता है। लेकिन इतना डिटेल में जानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा वन लाइन फैक्ट आएगा कि नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, उसके बाद वो कुछ भी नहीं पूछेगा। प्री के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, तो नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, बस बात खत्म हो गई। तो ये रटना है हमें। फिर आती है पद अवधि। पद अवधि जो है हम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं।
आपको ये पता होना चाहिए कि हर राज्य का अपना एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। तो जो मध्य प्रदेश का राज्य निर्वाचन आयोग है उसकी पदावधि निर्धारित नहीं है, मतलब कि कहीं पे रूल बुक में कहीं पे भी पदावधि मेंशन नहीं है, हर जगह अलग अलग है। यानी कि आप जितनी नए वीडियो देखेंगे या फिर जितनी जगह सर्च करेंगे तो कहीं पे 6 वर्ष 66 वर्ष की आयु, कहीं पे 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु, तो कहीं पे भी मेंशन नहीं है सरकारी डॉक्यूमेंट में कि कितनी उनकी कितना उनका कार्यकाल रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं मध्य प्रदेश के, वो 6 वर्ष के लिए रहे हैं, तो 6 वर्ष और 66 वर्ष आयु को माना गया है। अगर आपको कहीं पे टिक लगाना रहा, अगर वहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं तो सबसे पहले 6 वर्ष 66 वर्ष आयु, अगर वो नहीं है 6 वर्ष 65 वर्ष आयु, अगर ये दोनों हैं और साथ में लिखा है कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको इनमें से कोई नहीं लगा देना है, ठीक है, क्योंकि कहीं पे मेंशन नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं कि पद मुक्ति। तो पद मुक्ति जो होती है वो राज्यपाल के द्वारा, यानी कि नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा, पद मुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही हो रही है। और प्रक्रिया वाला पॉइंट याद रखना, क्योंकि इससे सीधा क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रक्रिया जो रहती है, यानी कि राज्यपाल अगर उसको हटाना चाहे या उसको पद से मुक्त करना चाहे तो इसकी प्रक्रिया जो रहेगी तो उच्च न्यायालय के जज के समान, यानी कि जिस विधि के द्वारा उच्च न्यायालय के जज को हटाया जा सकता है, ठीक उसी विधि के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य या अध्यक्ष, जो एक सदस्यीय आयोग होता है, उसको हटाया जा सकता है। अगर आपने कल केंद्रीय निर्वाचन आयोग पढ़ा होगा तो उसमें उच्चतम न्यायालय के जज के समान हटाने की युक्ति होती है, यहाँ पर उच्च न्यायालय के जज के समान है, तो ये थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा। फिर आता है त्यागपत्र। त्यागपत्र भी राज्यपाल को, बहुत ईजी सी चीज़ है, नियुक्ति भी राज्यपाल कर रहा है, पद मुक्ति भी राज्यपाल कर रहा है, और त्यागपत्र अगर इसको देना हुआ तो भी राज्यपाल को। ये मैंने न्यूज आर्टिकल की कटिंग यहाँ पे डाल दी है, जिसमें बताया गया है कि जो वर्तमान राज्य के निर्वाचन आयुक्त है, ठीक है, बसंत प्रताप सिंह, तो उनको इस पद पर 6 साल के लिए नियुक्ति किया गया है, और यह नियुक्ति 6 साल या 66 वर्ष की आयु तक के लिए। तो ठीक है, इसमें लिखा गया है, ये पेपर की कटिंग है, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट में लिखा नहीं गया है, ठीक है। तो इसलिए अगर कभी आ जाए तो पहले 6 वर्ष और 66 वर्ष की आयु हमें टिक करना है, वो नहीं हुआ तो 6 वर्ष 65 वर्ष, और वो भी नहीं हुआ तो कोई नहीं, ठीक है। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। ये भी वन लाइन फैक्ट है, कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें याद करने और याद बार बार पढ़ने से ही होगा। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है कि प्रथम अध्यक्ष जो थे इनके NB लोहानी थे, ठीक है। प्रथम अध्यक्ष जो राज्य निर्वाचन आयोग के हुए हैं NB लोहानी। कुल 6 अध्यक्ष हुए हैं, उनकी लिस्ट मैंने आगे दे रखी है, वो आपकी सुविधा के लिए 6 ही अध्यक्ष है, तो हो सके तो याद कर लीजिएगा। प्रथम महिला अध्यक्ष, तो अभी तक मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में एक भी महिला अध्यक्ष नहीं रही है, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई महिला अध्यक्ष नहीं है, तो आपके लिए काम आसान हो गया है। वर्तमान अध्यक्ष जो हम सभी जानते हैं 2019 से बसंत प्रताप सिंह हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। प्रथम सचिव, अगर थोड़ा ट्रिकी बनाना हुआ या डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनाना हुआ तो ही वो सचिव लेवल तक जाएगा, लेकिन फिर भी 2-3 पॉइंट है तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रथम सचिव जो है प्रकाश चंद्र जी है। दूसरा जो क्वेश्चन है कि प्रथम महिला सचिव कौन है। हमारे यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयोग में, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, उसमें कोई भी महिला अध्यक्ष नहीं रही, लेकिन महिला सचिव जरूर रही है, तो विजया श्रीवास्तव, ये याद कर लीजिएगा। फिर वर्तमान सचिव, वर्तमान भी कोई सचिव होंगे तो उनका नाम है श्री दुर्ग विजय सिंह। फिर ये देख लीजिए, मैंने राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो पूरी लिस्ट है विद टेन्योर ये डाल दी है, क्योंकि अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में जो हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं 2, श्री NB लोहानी और गोपाल शरण शुक्ल, उन दोनों का टेन्योर जो रहा है वो 6-6 वर्ष का रहा है, 1994 से 2000 और 2000 से 2006। लेकिन उसके बाद में आदित्य विजय सिंह का सिर्फ 4 साल का कार्यकाल रहा है, डॉक्टर अजित राय ज़्यादा का 3 साल का, श्री R परशुराम का 5 साल का, और बसंत प्रताप सिंह जी को अभी 2 साल हुए हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज ना हो, जो ऑप्शन आए उसको ध्यान से आपको देख के लगाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो विशेष या फिर जो एक वन लाइनर फैक्ट है जो कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, वो मैं बता देता हूँ।
राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में निर्वाचन के पश्चात कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जैसे कि हमने केंद्रीय निर्वाचन आयोग में भी देखा था, वैसा ही सेम यहाँ पर है। ठीक है, एक बार वो उनका नियुक्ति हो गई उसके बाद कोई अलाभकारी या नेगेटिव उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उनकी वेतन, सेवा भत्ते या फिर सुविधाओं में कोई नेगेटिव चेंज हम नहीं कर सकते। पॉजिटिव कर सकते हैं, बढ़ा जरूर सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। ये इसलिए किया गया ताकि वे जो निर्वाचन आयुक्त थे वो किसी दबाव में आकर काम ना करें, किसी राजनीतिक दबाव में ना आ जाए। सेकंड क्वेश्चन, और यही क्वेश्चन मैं बार बार बताया जा रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि यह एक संवैधानिक निकाय है या नहीं है, या फिर तीन या चार में से तीन ऑप्शन दे देंगे जो संवैधानिक निकाय होंगे और पूछ लिया जाएगा कि कौन सा असंवैधानिक गैर संवैधानिक निकाय है। असंवैधानिक कुछ भी नहीं हो सकता इंडिया में, गैर संवैधानिक होगा। ठीक है, मैं एक दिन ये भी सब क्लियर करवा दूंगा कि असंवैधानिक क्या होता है, गैर संवैधानिक क्या होता है, सांविधिक क्या होता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तीसरा फैक्ट, राज्य निर्वाचन आयोग को उसके पद से उसी विधि से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के मामले में निर्धारित है। ये भी मैंने बताया। ठीक है, कि उच्च न्यायालय के समकक्ष इसको रखा गया है अगर हटाना है तो। अगला जो फैक्ट है, राज्य निर्वाचन आयोग केवल ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय के चुनाव का ही आयोजन करता है, राज्य विधानसभा विधान परिषद का नहीं। ये सबसे कंफ्यूजिंग फैक्ट है। लोगों को लगता है या स्टूडेंट जो भी रहते हैं, खुद मुझे भी कि इसमें कन्फ्यूज़न हुआ था कि राज्य विधानसभा या विधान परिषद का चुनाव तो राज्य निर्वाचन आयोग ही कराता होगा, लेकिन ये सही बात नहीं है। जैसा मैंने कल भी बताया था, राज्य विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनका चुनाव जो रहता है केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग सिर्फ दो ही चुनाव करवाता है, पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय जो है भोपाल में है, जैसा कि हम सभी जानते हैं भोपाल में इसका मुख्यालय है। इंदौर और जबलपुर में बहुत ही कम चीज़ों के मुख्यालय हैं, तो जो इंदौर और जबलपुर वाली जो मुख्यालय है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, और किसी चीज़ का मुख्यालय अगर ना आए तो वो भोपाल लगा दीजिएगा। फिर अगला है, मध्य प्रदेश में अब तक एक भी महिला राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन महिला सचिव जरूर हुई है। तो वो याद रखना आपको पड़ेगा कि महिला सचिव हुई है, अध्यक्ष नहीं। और सचिव तभी पूछेगा जब उसको क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी या डिफ़िकल्ट बनाना हुआ। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो ध्येय वाक्य है यानी जो मोटो है वो है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। ठीक है, इसको मैं इंग्लिश में भी लिख सकता था इंग्लिश लैंग्वेज के स्टूडेंट के लिए, लेकिन जो मोटो है वो आपको हिंदी में याद करना चाहिए और हिंदी में ही सही रहेगा क्योंकि हम हिंदी भाषी प्रदेश में रहते हैं। फिर अगला है, राज्य निर्वाचन आयोग हर राज्य में अपना अलग अलग होता है। ये कन्फ्यूजिंग दूर करने के लिए, कभी किसी को लगे कि एक स्टेट में हमारा जो राज्य निर्वाचन आयोग है वो राजस्थान के भी चुनाव करवाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये बेसिक से अंडरस्टैंडिंग की बात है, लेकिन फिर भी ताकि कन्फ्यूजिंग ना हो, किसी को कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे ये पॉइंट डाल दिया। फिर अगला है, लास्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा विकसित किए गए ऐप का नाम है चुनाव। ठीक है, चुनाव ऐप, चुनाव नाम का ही ऐप उन्होंने चुनाव में यूज़ किया है। ठीक है, जो लास्ट हमारे नगरीय निकाय चुनाव हुए थे उसमें इस ऐप का यूज़ किया गया था। ये भी वन लाइन फैक्ट है। संबंधित अनुच्छेद, ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत है, तो ये देख लीजिए एक बार आप, और अगर आपको लगे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप याद भी कर सकते हैं। आर्टिकल 243(k)(1) या अनुच्छेद 243(k)(1), यह एक सदस्यीय आयोग होना, यानी कि जो हमारा राज्य निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय आयोग होगा। ये कहाँ पे लिखा है, तो आर्टिकल 243(k)(1) में ये लिखा है। फिर अनुच्छेद 243(k)(2) या आर्टिकल 243(k)(2), इसमें लिखा है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें जो कि राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होगी। फिर से मैं बता दूं कि सेवा शर्तें राज्यपाल के द्वारा निर्धारित होती है, लेकिन वो मंत्रिपरिषद या फिर राज्य विधानमंडल उन्हें सलाह देते हैं, उस हिसाब से ही वो सेवा शर्तें रखते हैं। लेकिन ये फैक्ट कोई नहीं पूछेगा, सीधा आएगा कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तें कौन निर्धारित करता है, तो वो सीधी सी बात है, राज्यपाल निर्धारित करते हैं। अनुच्छेद 243(k)(3) या आर्टिकल 243(k)(3), राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु कर्मचारी उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं कि जब राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य देखिए 5 साल में एक बार पड़ता है। ठीक है,
तो वो ये इसमें ऐसा नहीं रहता कि हमेशा कर्मचारी उपलब्ध रहते हैं। तो जब चुनाव होते हैं तो उस समय राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता हेतु कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। क्वेश्चन ये आ सकता है कि किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, और 2 ऑप्शन कोई और दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि सारे कार्य यहाँ पे राज्यपाल कर रहा है, तो ये थोड़ा इजी हो जाएगा याद रखने के लिए। अनुच्छेद 243 के 4 या आर्टिकल 243 के 4 ये बताता है कि राज्य विधानमंडल पंचायत के चुनाव के लिए नियम बना सकता है। ठीक है, तो अगर पंचायत के चुनाव या नगरीय निकाय के चुनाव हो रहे हैं तो उनके लिए नियम होंगे, नियम बनाने पड़ते हैं। तो इसके लिए नियम बना भी लिए गए हैं। तो पंचायत चुनाव के लिए 1994 में नियम बनाए गए हैं। तो वो किस आर्टिकल के तहत बनाए गए हैं? तो 243 के 4। तो ये आपको याद रखना है। संबंधित समितियाँ, ये भी वन लाइन फैक्ट है, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता था कि तारकुंडे समिति ने क्या सजेशन दिए, यानी उन्होंने जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें क्या लिखा था, लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। हमें समिति को नाम याद रखने हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन 2 समिति 3 समिति दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सी चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। ये जो समितियाँ है राज्य निर्वाचन आयोग से भी संबंधित है और उससे ज़्यादा ये चुनाव सुधार से संबंधित समितियाँ हैं। तो ये आप देख लीजिए। तो एक तारकुंडे, ये यहाँ पे तारकुंडे मिसप्रिंट हो गया है, तो तारकुंडे समिति आएगा, ये 1974-75। ठीक है, फिर सेकंड है दिनेश गोस्वामी समिति, ये 1990। इंद्रजीत गुप्ता समिति 1998, 1998। और लास्ट में है जयप्रकाश नारायण समिति 1974। ठीक है, तो ये संबंधित समितियाँ हैं जो चुनाव सुधार से संबंधित समितियाँ हैं। ठीक है, अब कल के वीडियो में मुझसे एक गलती हो गई थी, प्रिंट मिस्टेक थी, जिसमें मैंने सुशील चंद्रा को 21 मुख्य चुनाव आयुक्त बता दिया था। यानी कि जो हमारा केंद्रीय चुनाव आयोग है उसमें जो सुशील चंद्रा है, मैंने बताया था कि 21 मुख्य चुनाव आयुक्त थे। जिसमें हमारे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, उसने बताया कि सर ये 24 थे, यानी 24वें चुनाव आयुक्त थे, 21वें नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि कमेंट कीजिए। कमेंट करने से पता चलता है कहीं पे अगर मिस्टेक हुई है तो हम सुधार सकते हैं। तो ये आप कल के वीडियो में ये सुधार कर लीजिएगा। फिर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पंचायत चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ठीक है, यहाँ पे पंचायत चुनाव लिखा हुआ है, तो पंचायत चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यहाँ पे पंचायत की जगह अगर नगरीय निकाय भी हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन के तरीके से आप देखिएगा। मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डालता हूँ क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है कि कम टाइम में आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाए। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ भी अलग से बना देंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके आयोग से संबंधित हो। लेकिन अभी मेरा सीधा सा एक लक्ष्य है कि आपका कम समय में परिचय हो जाए आयोग से, जिससे आप पढ़ सके घर पर। ठीक है, ये वीडियो आपको बेसिक नॉलेज तो प्रोवाइड करवा देगा, उसके बाद आपको घर पे पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखते हैं कि पंचायत चुनाव हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 243 के, या फिर हिंदी में देखा जाए तो आर्टिकल 243 ट। ठीक है, फिर अगला है अनुच्छेद 243 जेड ए या अनुच्छेद 243 य क, फिर अनुच्छेद 324 6, या इनमें से कोई नहीं। बहुत डिफिकल्ट होता है इन नामों को बोलना। ठीक है, तो आपको ये बिल्कुल रट्टा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर इन्हें के की जगह जे दे दिया तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है ए, अनुच्छेद 243 के, या हिंदी में 243 ट। इसके अलावा हम आगे देखते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समान होता है? ये जो मैंने आपको पॉइंट बताए थे वन लाइन फैक्ट, उसमें से अगर हो तो आपको याद रहा हो तो बिल्कुल वही आंसर है। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त का दर्जा किसके समान होता है? तो ऑप्शन है ए मुख्य सचिव, बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, या डी राज्य सूचना आयोग। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा बी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि अगर इसको हटाना है, जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है उसको हटाना है, तो किसकी प्रक्रिया का पालन करना होगा? जो प्रक्रिया का पालन हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए करते हैं। तो ये उससे ये क्वेश्चन बनाया गया है।
लास्ट क्वेश्चन है और इसका जवाब आपको देना है, तो कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कल कमेंट करने से ही हमें हमारी मिस्टेक पता चलती है और हमें पता चलता है कि स्टूडेंट को कितना पता चला है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके निर्वाचन हेतु उत्तरदायी है? राज्य विधानसभा, विधान परिषद, पंचायत या मुख्यमंत्री? तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी मयूर लक्ष्यकार 77 पे आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।